तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमा। रूख बदन करी, बदन माने यहाँ मुख होता है, चेहरा। भगवान ने ऐसे थोड़ा सा चेहरा किया, अरे राम राम क्या पूछना नारद जी, अरे आपने काम को जीता, इतने कोई भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्मरण से तो संसार के लोग काम को जीत लेंगे, मोह को जीत लेंगे। आप ब्रह्मचरत व्रतरत धारी हैं, आप ब्रह्मचर्य में निरत रहने वाले, अवस्थित रहने वाले हैं, आपका काम क्या बिगाड़ेगा? जब भगवान ने इतना प्रशंसा किया तो नारद जी अभिमान में बोल करके कहते हैं, प्रभु कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, जो कुछ मैंने किया है आपकी कृपा से सकल भगवाना, लेकिन सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कह रहे प्रभु सब आपकी कृपा से। भगवान कह रहे हाँ हाँ मुझे पता है कितनी कृपा का अनुभव करते हैं आप। अच्छा, दो वैद्य हैं नारद जी के रोग के उपचार के लिए, दो वैद्य हैं। एक वैद्य भगवान शंकर है और एक वैद्य परमपिता परमेश्वर नारायण है। वैद्य मतलब डॉक्टर, दो डॉक्टर है। अच्छा, दोनों ही, अच्छा सुनिए, आज की भाषा में कहा जाए तो एक एमडी है और एक सर्जन है। कैसे? भोले बाबा ने देखा इनको अहंकार का क्या कहें, पौधा कहें कि व्रण कहें, फोड़ा कहें, अहंकार का फोड़ा निकल रहा या पौधा अभी अंकुरित हो रहा है। तो उन्होंने दवा दिया, नारद जी किसी से कहिए नहीं, इसको दबाइए, दवा लीजिए, खा लीजिए, बैठ जाएगा। फोड़ा भी निकल रहा है, दवा खा लीजिए बैठ जाएगा। दवा नहीं खाई नारद जी ने तो कहते भाई ठीक है, आपने मेरी पद्धति को अपनाया नहीं तो भगवान के पास तो बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, वो तो सर्जरी करके आपका ठीक कर देंगे। भगवान के पास गए, भगवान वहां से बड़ा कौतुकी हैं, नारद जी वहां से चले हैं। तो भगवान ने मन में विचार किया कि इनके हृदय में जो अहंकार का अंकुर हो गया उसको जड़ सहित मैं उखाड़ करके नष्ट करूंगा। अपने भक्तों के प्रति बड़ा अनुराग है भगवान का। नहीं तो नारद जी में जितने ये दोष हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीनों दोष ही तो उनको पतन के मार्ग पर ले चले जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का डिम डिम घोषणा है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, आप मेरे भगत बन जाइए। गीता में भगवान गोविंद कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप अपना तो बनाइए, फिर आप अगर अपराध भी करेंगे तो उस अपराध को हम अपना बना करके उसको धो देंगे, समाप्त कर देंगे। भगवान का घोषणा। नारद जी जब चले हैं मार्ग में तो माया का 100 योजन का उन्होंने एक सुंदर नगर का निर्माण भगवान की कृपा से हुआ। अच्छा, ये जो कुछ भी यहाँ दिखेगा सब माया का है। ऐसा माया का नगर महाराज इतना सुंदर कि वहां जितने पुरुष और नारी थे सब कामदेव और रति के समान जान पड़ते थे, इतने सुंदर। वहां के राजा शील निधि हैं और उनकी पुत्री विश्व मोहिनी है। आप लोग तो कथा खूब जानते होंगे। नारद जी चले हैं तो विश्व मोहिनी को स्वयंवर की विधि बनाई गई है, सब माया का ही है। विचार करिएगा, नारद जी ने देखा तो लोभ आ गया, नगर को देखने का मन भाव आ गया। पहला दोष लोभ आया, नगर देखूंगा। लोगों से पूछा जाकर के क्या है, कौन सा राज्य है? बोले यहाँ के राजा शील निधि हैं, उनकी कन्या का स्वयंवर है। नारद जी गए हैं तो शील निधि राजा ने पूजन किया है, प्रणाम किया है, स्वागत किया है और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया है। हाँ, आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमार,
भवानी दिखाए नारदही, विश्वमोहिनी को शीलनिधि ने बुलाया और नारद जी को दिखाया। थोड़ा सा गूढ़ में चलिए। नारद जी 2 जगह गए अपना ज्योतिषी बनके भाग्य देखने के लिए। इसके पहले कहां गए थे? बोले हिमवान के यहाँ पार्वती जी का भाग्य देखने गए थे ना जी, सही है। तो हिमवान ने पार्वती जी को कैसे बुलाया और ये कैसे बुला रहे हैं, देखिए दोनों में कितना अंतर है। जब हिमांचल में हिमवान के यहाँ गए हैं नारद जी, तो वहां पर जब हिमवान ने नारद जी को देखा तो निज सौभाग्य बहुत विधि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरण। पार्वती जी को बुलाया, बिटिया आओ आओ आओ। आई, कहे इस महात्मा के पैर को छुओ, प्रणाम करो इनको, ये विधि। और यहाँ प्रणाम नहीं करवा रहे, बुला करके दिखा रहे, दिखाना ही तो था तात्पर्य। यहाँ प्रणाम नहीं कराना, यहाँ तो केवल दिखाना है। आओ। नारद जी भी देखें माया का प्रभाव। और जब नारद जी ने देखा ना हो तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी। ऐसा सौंदर्य देखा कि देखते ही रह गए नारद जी। आए है क्या पूछना। बहुत देर तक चुपे रहे तो शीलनिधि हाथे ऐसे आगे हाथ हिलाए, बाबा कैसे समाधि में चले गए। जगह बोले कुछ देखा, बोले देख लिया देख लिया। क्या देखा? तो विचार करने लगे कि जो देखा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो बता दिया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमारा क्या काम है, हम ब्याह न करना चाहते हैं, वो बिगड़ जाएगा। तो बात बना के पूछ रहे हैं, जो यही बरई अमर सोई हो, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेजी न कोई, समर भूमि तेजी न कोई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, अमर सोई होई, अमर सोई होई। माँ बीड़ा पाणी के वरद पुत्र आप लोग हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े पारंगत हैं। नारद जी ने कहा कि जो यही बरई अमर सोई होई, इस कन्या से जिसका विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, पहला गुण। और दूसरा, इसका जिससे विवाह हो जाएगा संसार के लोग उसकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और तीसरा, संसार में कोई योद्धा इनसे जीत नहीं पाएगा जो इससे विवाह करेगा। 3 गुण बताए। अच्छा देखिए, नारद जी ने जब ये बताया है तो नारद जी उल्टा बता रहे, जबकि जो भाग्य में लिखा है वो है कि इनसे विवाह किसका होगा। बोले जो संसार का अधिपति होगा, ईश्वर होगा, अमर होगा, वही इनसे विवाह करेगा। लेकिन इस सब को बात छिपा रहे। जो संसार विजयी होगा वो इनका पति होगा। और तीसरी बात, संसार जिसकी पूजा करेगा वही इनका पति होगा। संसार किसकी पूजा करती है? मेरे राम की, मेरे भगवान की। आप कहोगे कैसे कहते हैं संसार उनकी पूजा करती है? बहुत नास्तिक पड़े जो भगवान की पूजा नहीं करते। करते हैं सब, लेकिन हम बता रहे कैसे पूजा करते हैं, किस रूप में। ऐसा कोई बचा नहीं हो जो भगवान की पूजा नहीं करता है। भगवान राम का स्वरूप कैसा है? जो